आखिरकार राम और कृष्ण के नाम पर भी इस देश को गुमराह क्यों किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वीरता को समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ समाज को सुधारने का कार्य किया, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में राक्षसों का वध किया, दुष्ट शक्तियों का वध किया। हमारे एक बात समझ में नहीं आती कि जो भी कथा करने वाले हैं, जो भी बात को कहने वाले हैं, समझाने वाले हैं, जो समाज के पुरोधा अपने आप को बताते हैं, वो आखिर समाज को ये बात समझाते क्यों नहीं, ये बात बताते क्यों नहीं कि उन्होंने किस तरीके से राक्षसों का वध किया, उन्होंने राक्षसों से निपटने के लिए क्या नीतियां बनाई, उन्होंने अपने जीवन काल में किस तरीके से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। आखिर वो इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सप्लेन करते कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्ष के लिए वन में गए तो उन्होंने चुन चुन के उन्हीं क्षेत्रों को क्यों चुना जहां पर दुष्ट शक्तियां वास करती थी। वो वहीं पे क्यों गए जहां पे घुसपैठिए आकर के उपद्रव मचा रहे थे। इस बात का कोई जिक्र नहीं करता। कोई बोलता है पैदल चल रहे थे, कोई बोलता है अरे उस जमाने में लोग पैदल चला करते थे। उस जमाने की एक परंपरा थी। गुरुकुल में उनके गुरु ने जंगलों में रहने की, पैदल चलने की, जंगलों में रात बिताने की, जीवन जीने की उनको शिक्षा दी थी। इस बात की प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी। वो उनके लिए दुख का विषय नहीं था, क्योंकि एक राजा, जो भी राजा होता है, चाहे वो आज के दौर का हो चाहे कल के दौर का हो, उसके ऊपर दिमागी बर्डन हमेशा होता है। हमेशा दूसरे देशों के षड्यंत्र होते हैं, अपने देशों के लोगों के भी षड्यंत्र होते हैं। जो उपद्रवी शक्तियां अंदर आ जाती हैं उनका भी षड्यंत्र होता है, बाहर से जो उपद्रव होता है उनका भी षड्यंत्र होता है, क्योंकि उसको सब कुछ देखना होता है। आफ्टर ऑल व्यापार, समाज, बाहरी रिलेशन, जो भी रहता है, व्यक्तिगत जीवन, उसको सब देखना रहता है, तो उस पर बर्डन रहता ही है। ये कोई नई बात नहीं है, तब के दौर में भी था। वो बन गए तो कोई इतना बड़ा काम नहीं हो गया, क्योंकि वो अपने राज्य क्षेत्र में थे, उनको कभी दुख नहीं था बन जाने का। उनकी माता ने कहा, उन्होंने सहस्त्र स्वीकारा, उनके पिता ने कहा, उन्होंने सहस्त्र स्वीकारा। और इस बात का जिक्र कोई क्यों नहीं करता कि मर्यादा पुरुषोत्तम जब वन क्षेत्र में थे और जितने भी इलाकों में उन्होंने भ्रमण किया और जितने क्षेत्रों में गए, वो वही क्षेत्र थे जहाँ पे राक्षस आकर के वास करने लगे थे। और जब वहां पर गए, जब उन्होंने उनका वध किया, तो सबसे एक ही बात पूछा। अगर कोई उनसे पूछता भी था कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो, तो एक ही बात बोलते थे कि मैं राजा भरत के प्रतिनिधि के रूप में ये काम कर रहा हूं, क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी राजा भरत के अधीन आती है, इसलिए इस क्षेत्र में मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर घूम रहा हूं। और इस क्षेत्र के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको सुधारने का काम उनके प्रतिनिधि के तौर पर मेरा है। इस बात को क्यों कोई भी बोलने को तैयार नहीं है? इस चीज़ को कोई बोलने को तैयार नहीं है। लोग अलग ही बातें करते हैं। बड़े बड़े एसी के मंचों पे बैठ करके वो अलग तरीके की भावुक बातें, अलग तरीके से लोगों को इमोशनल करना, वो करना। आखिर उनकी कथा हमको कैसी प्रेरणा देती है? इमोशनल होकर के रोना प्रेरणा है, या उनके द्वारा किए गए कार्यों से शिक्षा लेकर के उस मार्ग पे बढ़ते हुए समाज की बुराइयों को नष्ट करना प्रेरणा है? आखिर प्रेरणा क्या है? समाज प्रेरणा किसे मानता है? मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर इधर उधर का रोना गाना करना प्रेरणा है, या मर्यादा पुरुषोत्तम ने जिस कार्य को किया उसका अनुसरण करते हुए कि किस तरीके से परिस्थितियों से निपटा जाता है, किस तरीके से स्थितियों से गुजरा जाता है, हर स्थिति को अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए सौभाग्य में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से दुष्टों का दमन किया जाता है, किसी भी दुष्ट शक्ति के साथ किस तरीके से पेश आया जाता है, ये जानने की ज़रूरत है? या कुछ तीसरा जो आजकल चल रहा है, मतलब एक इमोशनल कंटेंट चलाना और एक इमोशनल तरीके का बात करना, उस चीज़ से समाज का कुछ नहीं होना है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी ये नकारने जैसा है। उनके द्वारा किए गए कार्यों से आने वाली पीढ़ी को दूर करने का एक षड्यंत्र की तरह ये चीज़ दिखता है। मतलब ये चीज़ ऐसा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस बात को ना समझें कि हमारे जो पुराने ताकतवर लोग थे, हमारे जो पुराने पूर्वज थे, उन्होंने किस तरीके से परिस्थितियों को हैंडल किया। जब विपत्ति का समय आया तो उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया, आपदा के समय को उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया। इस चीज़ से, इस सोच से वो लोगों को दूर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इस चीज़ को पता नहीं क्यों कैप्चर नहीं कर रहा है। समाज भी इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर रहा है, और एक अजीब सी दशा उत्पन्न हो गई है। ये चीज़ रोकना बहुत ज़रूरी है। लोगों को सत्य से परिचय कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सत्य को जानें, सत्य को सीखें, तभी वो सही मायने में आने वाली विपत्ति से मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यथार्थ चीज़ें लोगों को बताई जाएं, वो बताया जाए जिससे उनके अंदर तेज पैदा हो, जिससे उनके अंदर निर्णय शक्ति पैदा हो, जिससे उनके अंदर बल पैदा हो, वो विवेक पैदा हो कि किस तरीके से हमको परिस्थितियों को हैंडल करना है।